ईद की सुबह थी, लेकिन हर घर में खुशी एक जैसी नहीं होती। रेहान 17 साल का, शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक का बेटा। उसके घर के बाहर खड़ी थी एक चमकदार लाल फरारी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। घर क्या था? एक महल था। मार्बल फ्लोर्स, बड़े शैंडलियर्स, हर जगह महंगी चीजें। लेकिन उस घर में एक चीज की कमी थी, इज्जत। रेहान बेटा, नमाज के लिए तैयार हो जाओ, उसकी माँ ने प्यार से आवाज लगाई। रेहान फोन स्क्रॉल करते हुए बोला, मॉम प्लीज, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना है। उसके फादर, एक काम और शरीफ इंसान, बस उसे देखते रहे। बेटा, आज ईद है, कम से कम आज के दिन तो हमारे साथ वक्त बिताओ। रेहान हंसा, थोड़ा सार्कास्टिक। डैड, आप लोग एंजॉय करो अपना ट्रेडिशनल स्टफ, मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है। नमाज के लिए वो गया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। मस्जिद के बाहर ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया। सेल्फीज, रील्स, फरारी के साथ फोटोज। नमाज के बाद जब सब लोग ईद मुबारक कह रहे थे और बिना थैंक यू बोले निकल गया, उसकी माँ दूर से देख रही थी, आंखों में हल्का सा दर्द। हमने शायद इसे सब कुछ दिया, लेकिन तमीज नहीं सिखा पाए, उन्होंने धीरे से कहा। और शायद उस दिन किसी और ने भी ये सब देखा था। रात कभी कभी सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, कुछ और भी लाती है। रात के 11 बजे रेहान अपनी फरारी लेकर निकला। सिटी लाइट्स के बीच लाउड म्यूजिक, स्पीड, उसे लग रहा था दुनिया उसकी है। फिर अचानक कार बंद हो गई। इंजन डेड, लाइट्स फ्लिकर। सीरियसली, नॉट नाउ। रेहान गुस्सा हो गया। फोन निकाला, नो नेटवर्क, रोड सुनसान, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज। तभी थोड़ी दूर एक आदमी नजर आया, सफेद पुराने कपड़े, सीधा खड़ा हुआ। रेहान ने हॉर्न बजाया, हे ओए इधर आ। वो आदमी धीरे धीरे पास आया। ईद मुबारक बेटा। उसकी आवाज अजीब शांत थी। रेहान इरिटेट होकर बोला, हाँ हाँ मुबारक, मैकेनिक हो क्या? कार स्टार्ट करो मेरी। आदमी मुस्कुराया, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दे सकता हूं, ईदी लोगे? रेहान हंसा, तुम मुझे ईदी? आदमी की आंखें एक पल के लिए चमकी। सब कुछ दे सकता हूं या सब कुछ छीन सकता हूं। हवा ठंडी हो गई और उस मोमेंट में रेहान को पहली बार हल्का सा डर महसूस हुआ। जब इंसान सीखना नहीं चाहता तो जिंदगी उसे दिखाती है। अचानक सब कुछ ब्लैक हो जाता है। रेहान अपने घर के अंदर खड़ा होता है, लेकिन घर बदल चुका है। लाइट्स डिम, फर्नीचर पुराना, फरारी बाहर धूल में ढकी हुई। मॉम, डैड, उसकी आवाज गूंजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक फोटो फ्रेम गिरता है, उसमें उसके पेरेंट्स की फोटो और नीचे लिखा होता है, इन लविंग मेमोरी। रेहान का दिल तेज धड़कता है। अचानक एक कमरे से आवाज आती है। उसकी माँ रो रही होती है। काश मेरा बेटा हमें समझता, काश वो एक बार थैंक यू बोल देता। रेहान चिल्लाता है, मॉम मैं यहाँ हूँ, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। रेहान हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो हवा को छू रहा होता है। रेहान एक बड़े हॉल में अकेला बैठा है। फोन डेड, कोई फ्रेंड नहीं, कोई कॉल नहीं। उसकी फरारी का ग्लास क्रैक हो जाता है और उसमें उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, बूढ़ा, थका हुआ, अकेला। वॉइस एको होती है, जिन लोगों को तुम इग्नोर करते हो वही तुम्हारी दुनिया होते हैं। रेहान चीखता है, बस करो, कौन हो तुम? वो आदमी सामने आता है और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है। आंखें काली, आवाज गहरी, मैं जिन हूं। मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूं जो तुम बन जाओगे अगर तुम नहीं बदले। रेहान घुटनों पर गिर जाता है, प्लीज मुझे वापस ले जाओ, मैं चेंज हो जाऊंगा। जिन धीरे से कहता है, हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। सुबह हर बार नई नहीं होती, कभी कभी एक मौका होती है। रेहान अपने बेड पर उठता है, पसीने में भीगा हुआ। सब नॉर्मल, ड्रीम था। वो भाग के नीचे जाता है।
उसकी माँ किचन में होती है। फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। रेहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है, ईद मुबारक मॉम, डैड, और उन्हें गले लगा लेता है। पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं। रेहान बाहर जाता है। फेरारी बिल्कुल क्लीन खड़ी होती है, लेकिन डैशबोर्ड पर एक लाइन लिखी होती है, रिस्पेक्ट इज योर रियल ईदी। रेहान धीरे से मुस्कुराता है और इस बार वो कार की तरफ नहीं, अपने घर की तरफ मुड़ता है। गेट के बाहर वही आदमी खड़ा होता है, एक हल्की सी मुस्कान और फिर गायब। जिंदगी में पैसा, गाड़ी, स्टेटस सब मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का प्यार दोबारा नहीं मिलता। इस ईद सिर्फ ईदी मत लो, उनकी इज्जत करो जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करते हैं। और ऐसी ही क्राइम और हॉरर स्टोरीज के लिए एक रात क्राइम एंड हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।